गुड मॉर्निंग पीपल, माई डे स्टार्टेड विद सम मेडिसिन एंड अ कप ऑफ टी। एंड बाहर बारिश हो रही थी, मैंने शू कवर ढूंढा। आई वॉज लकी, मुझे शू कवर मिल गया था। फिर मैंने दोपहर की मेडिसिन अपनी पॉकेट में रख ली थी। मैं बाहर जब नीचे गई, मैंने देखा बारिश हो रही है, मैं अम्ब्रेला भूल गई हूँ। अब मैं जैसे तैसे करके फटाफट हॉस्पिटल पहुँची और जैसे गई मेरे को वहाँ पे पेशेंट मिला ऑफ स्टेपलर रिमूवल उसका चल रहा था। बेसिकली उसमें पस कलेक्शन हमने देना था। सो मैंने वो देखा एंड फिर मैंने कुछ डिस्चार्जेस बनाना सीखे एंड देन आई सॉ सम केसेस इन ICU। सो शी इज़ 59 ईयर्स ओल्ड फीमेल। इनका नेफ्रो का रेफरेंस था जिसमें इनके यूरिक एसिड के लेवल्स बढ़े हुए थे एंड इनको हाइपरटेंशन की ड्रग्स दी जा रही थी। तो बेसिकली जब हाइपरटेंशन होता है और यूरिया के एसिड लेवल बढ़ रहे होते हैं तो किडनी का रेफरेंस क्यों दिया गया? क्योंकि ARB या फिर ACE इनहिबिटर्स या फिर डायलिटिक्स या फिर NSAIDs मना किए जाते हैं इन द पेशेंट ऑफ द हाइपरटेंशन जो किडनी को इफ़ेक्ट कर रहा हो, क्योंकि वो AKI कॉज कर सकता है या फिर CKD कॉज कर सकता है या फिर डायबिटीज़ मेलाइटस हो सकता है फ्यूचर में। क्यों मना किया जाता है? देर आर सम सेवरल रीजन्स। पहले तो मैं आपको बेसिक बताती हूँ कि जैसे ये ग्लोमेरुलस है, ये एफेरेंट आर्ट्रियोल है, ये इफेरेंट आर्ट्रियोल है। तो एफेरेंट आर्ट्रियोल का काम होता है डायलेट होना और इफेरेंट का काम होता है कंस्ट्रिक्ट होना। दिस इज़ नॉर्मल मैकेनिज्म। बट होता क्या है, जब आप ARB दे रहे होते हो तो ये कंस्ट्रक्शन वाली साइड जो होती है ये डायलेट होने लग जाती है। तो ARBs क्यों मनाया, उसके कुछ रीजंस मैंने आपके लिए ढूंढ के निकाले हैं कि ACE इनहिबिटर्स या ARBs हम क्यों दे देते हैं, क्यों नहीं देते एक हाइपरटेंशन पेशेंट को जो किडनी को इफ़ेक्ट कर रहा है मेनली। तो वो पहली बात तो डायलेट कर देती है इफरेंट आर्ट्रियोल को और उसका नॉर्मल रोड कंस्ट्रक्शन का है। दूसरा, हमें कैल्शियम पोटेशियम के लेवल्स का ध्यान रखना होता है कि हाइपरकैलेमिया ना हो जाए। तीसरा, GFR के फंक्शन को डिक्लाइन कर देती है। अब ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म जो है वो RAS सिस्टम को भी मेंटेन कर रहा है। जो एफरेंट होता है वो थ्रोम्बोक्सिन और प्रोस्टाग्लैंडिन को देख रहा होता है और जो इफरेंट होता है वो रेनिन और एंजियोटेंसिन को देख रहा होता है। अगर ये RAS सिस्टम अगर ये इफेक्ट हो रहा है तो फिर GFR कम हो रहा है, तो कुछ भी ऐसा जो किडनी के फंक्शन को इफेक्ट कर रहा है वो हमने नहीं करना। क्रिएटिनिन के लेवल्स रेज हो जाते हैं अगर हम ARBs ACE इनहिबिटर्स देते रहते हैं उस पेशेंट में जो हाइपरटेंसिव भी और किडनी का भी पेशेंट है। तो इस पेशेंट को ड्रग दी जा रही थी टेलमासार्डन, दैट इज़ ARB। तो वो स्टॉप कर दी गई है फॉर द टाइमिंग्स, क्योंकि उसका यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ है, जैसे आप यूरिया और क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ा हुआ है जैसे आप देख रहे हो। तो यही निकल कर आया था। तो मेन लर्निंग की चीज़ यहाँ पे ये है कि एनी पेशेंट ऑफ हाइपरटेंशन जो किडनी के फंक्शन जिसके नॉर्मल है और अफेक्ट होना शुरू हो गए यूरिया क्रिएटिनिन्स यूरिक एसिड के लेवल्स पर, तो उसमें हम ARBs ACE इनहिबिटर्स और डायरेटिक्स या फिर NSAIDs नहीं देते। उसका मैकेनिज्म आई हैव टोल्ड यू हियर। तो ये एक पेशेंट है, इसको माइक्रोफर मिल रहा था इंजेक्शन। माइक्रोफर मतलब बेसिकली आयरन होता है। तो ICU में कभी भी आयरन नहीं देते सेप्सिस वाले पेशेंट को, इन्फेक्शन वाले पेशेंट को। क्यों नहीं देते? इट इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, क्योंकि आयरन थेरेपी जो है वो ऑक्सीडेंट है, वो फ्री रेडिकल को जनरेट करेगी और फर्दर एनाफाइलैक्सिस शॉक होगा। आयरन सिर्फ और सिर्फ प्रेग्नेंट वुमेन को दिया जाता है ICU में। अदरवाइज वी शुड गिव एंटीऑक्सीडेंट्स इन ICU। एंटीऑक्सीडेंट कौन से? विटामिन C, विटामिन E, ल्यूटिन, कैरोटिनॉइड्स, जियाजेंथिन, बीटा कैरोटीन, लायोपीन, सिलीनियम। इसलिए सर ने वाला इंजेक्शन ऐड किया था विच इज़ एंटी ऑक्सीडेंट। सो दिस इज़ मेन थिंग टू लर्न हेयर कि कभी भी ICU में जो सेप्सिस का पेशेंट है उसको इंजेक्शन ऑफ आयरन नहीं देते, बल्कि एंटीऑक्सीडेंट देते हैं और आयरन जो होता है वो ऑक्सीडेंट होता है। सो ये एक पेशेंट है, इसको ये ICU में है, इसको इंजेक्शन दिया जा रहा था एल्ब्यूमिन का विच इज़ 20% IV ओवर 4 आवर्स। तो हमें ऐसा नहीं करना है क्योंकि ये पेशेंट बहुत थिन बिल्ड है, आप देख रहे हो। एंड अगर हम ऐसा करेंगे कि इनको बहुत ज़्यादा वॉल्यूम बाहर से दे देंगे तो ये पल्मनरी एडीमा में लैंड अप कर सकते हैं। तो इनको हम 10 ml पर आवर से भी कम वॉल्यूम देंगे। तो ये चीज़ ध्यान रख जाती है। और जो भी ड्रग दी जा रही है, जैसे हम एल्ब्यूमिन दे रहे हैं लेस देन 10 ml पर आवर, तो वो भी हमें तब बंद कर देनी है जब इनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो। मेन कंसर्न इस पल्मनरी एडीमा ना हो।